आप दिन भर कितने एनर्जेटिक फील करोगे? आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या स्लो? आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी या नहीं? आपको दिन भर में फूड क्रेविंग्स कितनी होंगी? क्या आप लंच डिनर में ओवर ईटिंग करोगे? सुनने में हैरानी होगी, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। ऐसे ही नहीं, ब्रेकफास्ट को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे माना जाता। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि हम रात भर के फास्ट को ब्रेक करते हैं। इसलिए सुबह जो हम पहली मील खाते हैं उसमें ना सिर्फ बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बल्कि बॉडी बड़ी आसानी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। इसलिए हमारा बड़ा फायदा होगा अगर हम उस टाइम कुछ पौष्टिक खाएं। लेकिन अक्सर ही या तो हम ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा के काम चलाते हैं, या फिर कई बार तो ज़्यादा अच्छा खाने के चक्कर में पैसे खर्च करके बाहर से कचरा उठा के लाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो फूड्स जो हमें सुबह नाश्ते में नहीं खाने चाहिए, और साथ ही बात करेंगे कि क्या खाएं ताकि हम पूरे दिन हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक महसूस करें। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्रेकफास्ट को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो अक्सर ही लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं लेकिन नहीं खानी चाहिए, वो है चाय रस्क। कितने ही लोग हैं जो सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय और रस्क खा के काम पे चले जाते हैं। दोस्तों, मार्केट में कोई भी रस्क का पैकेट उठा के देख लो, आपको उसमें मुख्य 3 चीज़ें ही मिलेंगी: मैदा, चीनी और रिफाइंड तेल। जैसे पार्ले के रस्क ही सबसे पॉपुलर हैं। अब देखो, इसका पहला ही इंग्रेडिएंट मैदा है, फिर इसमें 6 चम्मच तो चीनी है, और सबसे घटिया तेल पाम ऑयल में ये बनाए गए हैं। अब आप ही बताओ, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें न्यूट्रिशन का एन भी हो? सुबह सुबह मैदा खाओगे तो एनर्जी थोड़ी देर के लिए ही रहेगी और फिर से भूख लग जाएगी। लेकिन मार्केटिंग करने में ये लोग बड़े शातिर हैं, खुद देख लो। चाय को भी है पार्ले रस्क से प्यार। जब हंगर दिमाग घुमाए, नया ब्रिटानिया टोस्टी काम आए। ब्रिटानिया रस्क अब बना ब्रिटानिया टोस्टी। बिस्क फार्म रस्क नहीं तो चाय नहीं। अब इन्हें पता है कि हम भारतीय चाय तो छोड़ने से रहे, तो रस्क को चाय के साथ ऐसा फिट कर दो कि चाय के साथ साथ रस्क भी खाने लग जाएं। चाय और बिस्किट की भी यही कहानी है, क्योंकि फिर चाहे रस्क हो, बिस्किट हो, इन सब में ना तो फाइबर है, ना प्रोटीन है, और ना ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। हम ऐसी चीज़ें ब्रेकफास्ट में खाते हैं तभी तो पूरे दिन कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। यही सुबह नाश्ते में 2 रोटी पनीर की भुर्जी के साथ खा लो, अगले 4 घंटे तक खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पनीर की भुर्जी में ऐसा क्या है कि इसको खा के भूख नहीं लगती? 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन और फैट्स। दोस्तों, ये 2 ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ना तो ब्लड शुगर को बढ़ने देते हैं और ना ही जल्दी भूख लगने देते हैं। इस ग्राफ से क्लियर है। ये रस्क, बिस्किट तो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी मजबूरी में ट्रैवलिंग करते हुए कुछ और ऑप्शन नहीं मिला तो खा लिए। लेकिन घर पे रहते हुए अगर हम ऐसी खोखली चीज़ें खाएंगे तो इससे ना सिर्फ पेट निकलेगा बल्कि चेहरे पर से ग्लो भी उड़ने लगेगा। हो भाई, तेरा ज्ञान तो सही है, लेकिन मैं सुबह चाय रस्क इसलिए खाता हूँ क्योंकि इसे बनाने का कोई झंझट नहीं है, और सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। ये पनीर भुर्जी बनाने बैठूंगा तो बॉस मेरी भुर्जी बना देगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट पौष्टिक होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि उसे बनाने में बहुत टाइम लगे। जैसे अगर आप 2 केले और साथ में 1 मुट्ठी मूंगफली की खा लो तो बॉडी को भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है और जल्दी से भूख भी नहीं लगती। रस्क से तो 100 गुना बेहतर है ये। जब मैं साउथ इंडिया में था तो मैंने देखा था कि वो लोग रात के बने हुए चावलों में ही दही जमा देते थे। इस तरह से सारी रात राइस फर्मेंट होते थे और सुबह प्रोबायोटिक से भरपूर कर्ड राइस रेडी मिलते थे। आपकी गट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत इंटेलिजेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जिसमें सुबह आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
मान लो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट फेल हैं इसके आगे। आप चना सत्तू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना के रख सकते हो। सुबह 2 लड्डू और साथ में दूध, नहीं तो चाय ही पी के चले जाओ। रस्क से तो बहुत बेहतर है। स्प्राउट्स अगर हों तो उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, अदरक और नमक मसाले डाल के बना लो, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। फिर कुछ महीने पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें 4 चीज़ों की बात करी थी: अंजीर, किशमिश, बादाम और अखरोट। इन चारों को रात को ही भिगो के रख दो और सुबह खा लो। इतनी ताकत मिलेगी कि पूरे दिन मिल्खा सिंह की तरह भागते रहोगे। मेन बात है कि ब्रेकफास्ट में बॉडी को पौष्टिक आहार देना होता है। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि ब्रेकफास्ट राजा की तरह करो, लेकिन राजा का मतलब ये नहीं कि ठूस ठूस के खाओ। आयुर्वेद में इस चीज़ को बड़ी गहराई से बताया गया है। जैसे राजा बूढ़ा हो चुका है तो उसे अपनी डाइजेशन के हिसाब से खाने की क्वांटिटी कम लेनी है, लेकिन ऐसी चीज़ें खानी है कि बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। कोई भी एक सीजनल फ्रूट पेट भर के खा लो, ये एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। नहीं, इससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डायबिटीज़ को उल्टा ठीक करते हैं। सुपर मॉडल और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सुमन तो नाश्ते में फ्रूट्स ही खाते हैं, उनसे खुद सुन लो। Breakfast, fruits. I eat a whole papaya, or maybe 2 if they're small. I eat half a watermelon because watermelons are big. I eat whatever seasonal fruit there is. Suppose it's a mango season, then I have 5 or 6 mangoes. I eat a lot of bananas. सो कुल मिला के बात ये है कि रस्क, बिस्किट, फिर चाहे वो डाइजेस्टिव, हाई फाइबर, मिलेट, कुछ भी मार्केटिंग के लिए लिखा हो, ब्रेकफास्ट लायक नहीं है। फ्रूट्स, भिगाए हुए ड्राई फ्रूट या फिर फर्मेंटेड कर्ड राइस लो एफर्ट लेकिन बहुत ही पौष्टिक ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। और ऐसे कौन से 0 एफर्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं आपके माइंड में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइट। अब आप सोचेंगे कि न्यूट्रलाइट कौन खाता है ब्रेकफास्ट में? हम तो बटर खाते हैं। मुझे भी यही लगता था, लेकिन कुछ महीने पहले मैं देहरादून में था तो एक जगह ब्रेकफास्ट करने गया तो मैंने भैया को बोला कि डोसा बना दो लेकिन तेल की जगह बटर यूज़ करना। तो मैं क्या देखता हूँ, बंदा न्यूट्रलाइट में डोसा बना रहा है। मैंने कहा भैया बटर कहा था, ये थोड़ी। उसने कहा हम तो यही यूज़ करते हैं। मैं हैरान रह गया। उसके बाद तो मैंने और जगहों पे भी ऑब्जर्व किया कि पराठों पे, ब्रेड पे, ऑमलेट में, हर जगह जहाँ जहाँ बटर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ न्यूट्रलाइट यूज़ किया जा रहा है। अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें स्पेसिफिकली ना बताओ कि अमूल बटर यूज़ करना है। भाई न्यूट्रलाइट और अमूल में क्या फ़र्क है? कंपनी अलग है तो दोनों बटर ही। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमूल बटर और न्यूट्रलाइट में उतना ही फ़र्क है जितना देसी घी और डालडे में होता है। न्यूट्रलाइट बटर है ही नहीं। बटर तो तब होना जब दूध से बना हो। ये तो फैट स्प्रेड है। कंपनी खुद इसे बटर नहीं बोलती, लेकिन हेल्दी ज़रूर बोलती है। ब्रेकफास्ट में डालिए नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस से बना नया टेस्टी और हेल्दियर न्यूट्रलाइट, ताकि इनका मूड और हेल्थ दोनों मुस्कुराएं। मूड और हेल्थ का क्या होगा वो तो इंग्रेडिएंट्स देख के ही पता लगेगा। जहां अमूल बटर के इंग्रेडिएंट्स में 2 ही चीज़ें हैं, बटर और कॉमन सॉल्ट, वहीं न्यूट्रलाइट में देखो क्या है, रिफाइंड पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अब सोचने वाली बात तो ये है कि तेल तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, फिर ये सॉलिड बटर जैसा कैसे? प्रोसेसिंग। ये कुछ डालडे की तरह ही बनाया जाता है। फिर इसमें इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स और कलर डाल के ये सॉलिड हो जाता है और बटर जैसा दिखता है। तभी तो इतना सस्ता है। कोई भी फैट सोर्स कितना हेल्दी है दोस्तों, उसका एक अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर है कि कहीं उसमें ट्रांस फैट्स तो नहीं। अगर आप देखो अमूल बटर में 0 ट्रांस फैट्स हैं, लेकिन न्यूट्रलाइट में ट्रांस फैट्स हैं। और ट्रांस फैट का तो 0.2 ग्राम भी सेहत के लिए हानिकारक है। ट्रांस फैट्स का सीधा कनेक्शन है कैंसर से। WHO के आर्टिकल्स देखो, तभी तो कुछ कंट्रीज में ट्रांस फैट्स बिल्कुल बैंड हैं, लेकिन इंडिया में चल रहा है। चलो अब ये तो क्लियर है कि न्यूट्रलाइट तो बेकार है, लेकिन क्या बटर खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। फ्रेश व्हाइट मक्खन तो हमेशा से ही हमारी डाइट का हिस्सा रहा है। अगर आपके घर के पास डेयरी है तो वहाँ से ले सकते हो। बाकी लिमिटेड क्वांटिटी में आप अमूल बटर भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप कहीं बाहर पराठा या डोसा खाने जाएं तो भैया को बोल दें कि बिना तेल के बना दो। उनका तवा गर्म होता है, आराम से बन जाता है। बाद में ऊपर से आप अमूल बटर डाल के खा सकते हो, उससे पराठा नुकसान भी नहीं करेगा।
मैंने इस वीडियो में बताया था कि पराठा बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान दें ताकि हम डेली लाइफ में पराठा भी खा सकें और पेट भी ना निकले। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड जो आपको ब्रेकफास्ट में नहीं खाना चाहिए वो है ओट्स। हैं? अबे पागल हो गया? ओट्स तो सबसे हेल्दी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठा के आजकल कंपनीज ओट्स के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जैसे टाटा के मसाला ओट्स में ओट्स तो हैं, लेकिन साथ में है माल्टाडेक्स्ट्रिन। उसके बाद है आर्टिफिशियल फ्लेवर। उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो फ्लेवर एनहेंसर्स भी डाल दिए। तभी तो ये ऐड में बोलता है, अरे कुछ खाने को। वाह, इतना टेस्टी। क्या है? मसाला ओट्स। इतना नॉन स्टिकी? इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल तो है ही, क्योंकि हम जब घर पे ओट्स बनाते हैं तो उसमें फिलर्स थोड़ी ना डालते हैं। फिर सोने पे सुहागा है पाम ऑयल। कंपनी कहती है कि इसमें 100% रियल वेजिटेबल्स हैं, लेकिन है कितनी? सिर्फ 3%। इसे ही कहते हैं हेल्थ के नाम पर लोगों को धोखा देना। और सिर्फ यही ब्रांड क्यों, मार्केट में कोई भी मसाला ओट्स देख लो, उसमें भी यही सब मिलेगा। तभी मैं कहता हूं दोस्तों, हमें इनकी मार्केटिंग में नहीं फंसना। हमेशा नॉर्मल अनफ्लेवर्ड ओट्स खरीदने हैं और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालकर खुद घर पे मसाला ओट्स बनाने हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ओट्स का सब्जियों वाला दलिया बनाने के लिए स्टील कट ओट्स बेस्ट है। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टील कट ओट्स क्या चीज़ है। दोस्तों, जैसे गेहूं के दाने को कूटने से दलिया बनता है, उसी तरह से ओट्स के दाने को जब कूटते हैं तो उसे ही स्टील कट ओट्स कहते हैं। ये रोल्ड ओट्स के मुकाबले में पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन उतने चिपकते नहीं। फिर दोस्तों, मार्केट में मीठे ओट्स में भी दिक्कत है। जैसे अगर आप घर पे दूध वाला दलिया बनाओ तो क्या उसमें तेल डालोगे, नमक डालोगे? योगा बार के डार्क चॉकलेट ओट मील में दोनों हैं। आयुर्वेद में तो साफ लिखा है कि दूध के साथ अगर आप नमक वाली चीज़ खाओगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मसल ब्लेस के चॉकलेट ओट्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर भी है, नमक भी है। पिंटोला के सो कॉल्ड हाई प्रोटीन ओट्स में ओट्स के नाम पे इंस्टेंट ओट्स हैं, जो कि मोस्ट प्रोसेस्ड वर्जन ऑफ ओट्स माने जाते हैं, जिन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है। प्रोटीन के नाम पर टेक्सचर्ड सोए प्रोटीन है। जीएमओ होने की वजह से सबसे लो क्वालिटी प्रोटीन होता है सोए प्रोटीन। फिर चीनी भी केमिकली रिफाइंड ही है, नमक इसमें भी है। अरे यार, ये चॉकलेट ओट्स हैं या टूथपेस्ट? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई लेकिन एक बात बता, मैं तो बहुत बार नमकीन पराठे के साथ चाय पीता हूँ, तो क्या ये गलत है? देखो, बहुत सही तो नहीं है। कोशिश करके आधे घंटे का गैप रख लो, ये तो फिर भी ठीक है। केलॉग्स के चोकोस, मल्टीग्रेन चोको फिल्स, क्रंची ग्रेनोला आलमंड एंड क्रैनबेरी तो हेल्थ के नाम पर सरासर धोखा है। मोटी मोटी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम फ्लेवर्ड ओट्स या बाकी जो भी फ्लेवर्ड सीरियल्स हैं उन्हें तो दूर से ही नमस्ते करते हैं, क्योंकि इसे खा के आप सिर्फ अपने पैसे बर्बाद नहीं कर रहे, हेल्थ भी खराब कर रहे हो। और 2 मिनट में बन जाता है घर पे बहुत ही टेस्टी चॉकलेट ओट मील। एक बोल में रोल्ड ओट्स लो, उसमें दूध बॉईल करके डाल दो, 1 मिनट ऐसे ही छोड़ दो, रोल्ड ओट्स उसी में ही पक जाएंगे। फिर उसमें थोड़ा सा नेचुरल कोको पाउडर डाल दो, मीठे के लिए खजूर, किशमिश, अंजीर डाल लो, थोड़े से भीगे हुए नट्स डाल लो। टेस्ट इतना बढ़िया लगता है कि बंदा सोचता है कि मैं क्यों इन महंगे सीरियल्स पे खर्चा कर रहा था। और ब्रेकफास्ट के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही बैलेंस्ड मील है। दोस्तों, ओट्स में एक स्पेशल बीटा ग्लूकान नाम का इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जिससे एक बार खाने से बहुत जल्दी भूख नहीं लगती और ये पेट को भी खुल के साफ करने में मदद करता है। इसलिए ये रूल बना लें कि जब भी ओट्स खरीदेंगे अनफ्लेवर्ड ही खरीदेंगे। तो अगर हम जल्दी से डिस्कस करें कि ब्रेकफास्ट में खाने के लिए हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं, तो सबसे पहला तो है पराठा। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप पराठे को तेल में बिना सेके खाएं, ऊपर से घी या बटर लगा लें और साथ में दही ले लें, तो प्रोटीन भी मिलेगा और पराठे का नुकसान भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है नमकीन दलिया, सब्जियां डाल के। अब वो चाहे आप ओट्स का खाओ, मिलेट्स का खाओ या गेहूं का। सब्जियां और मूंगफली डाल के पोहा भी बना सकते हो। पनीर भुर्जी के साथ 2 रोटी खा सकते हो। बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला भी एक बढ़िया प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। मीठे में दूध का दलिया बेस्ट है। ओट्स डाल लो या गेहूं का दलिया बना लो। बिल्कुल टाइम की कमी हो तो 2 केले के साथ 1 मुट्ठी मूंगफली खा सकते हो। फ्रूट्स तो बाय फार बेस्ट ब्रेकफास्ट मील है। फर्मेंटेड कर्ड राइस भी खा सकते हो। ब्रेकफास्ट करते हुए आपका मेन फोकस होना चाहिए न्यूट्रिशन पे, क्योंकि सुबह सुबह बॉडी को न्यूट्रिशन ही चाहिए होता है। बाकी अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ब्रेकफास्ट स्किप भी कर सकते हैं।
कोई हर्ज नहीं, सीधा ब्रंच कर सकते हैं। अगर आपके बाल काफ़ी झड़ते हैं तो एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप हैरान होंगे कि जब 2015 में एलोपेशिया पेशेंट्स पर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन दोनों ट्राई किए गए तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल से उतनी ही हेयर ग्रोथ हुई जितनी की मिनॉक्सिडिल से। लेकिन एक फ़र्क था कि मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन वाले पेशेंट्स के सर पे खुजली होने लगी, जो कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल वाले लोगों में नहीं हुई। लेकिन हाँ, आपका रोजमेरी एसेंशियल ऑयल प्योर और अनएडल्ट्रेटेड होना चाहिए, इसीलिए मामा अर्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, 100% प्योर एंड नेचुरल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसे डायरेक्टली कभी सर पे नहीं लगाना चाहिए, वरना इरिटेशन हो सकती है। अपने हेयर ऑयल में 3-4 बूंद इस ऑयल की मिला के नॉर्मल हेड पे मसाज कर लो। आप इसे सुबह या रात को सोने से पहले कभी भी लगा सकते हैं। रोजमेरी बालों के लिए इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि एक तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, दूसरा नर्व ग्रोथ को बढ़ाता है और तीसरा ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना करें, 3-4 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। चाहे तो डेली लगा लें, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन भी काफ़ी हैं। मामा अर्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 15 ml की बोतल आपको पड़ेगी 450 रुपये की। 21% का स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाओ, आपको यही पड़ेगी 355 रुपये की। मिनॉक्सिडिल से कहीं सस्ता है ये, इसलिए प्योर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। चाय बनाते हुए ये 2 चीज़ें डाल दें, आपकी चाय नुकसान नहीं फ़ायदा करेगी। कौन सी है वो चीज़ें जानने के लिए क्लिक कीजिए इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।